नया ऑफिस वाले ऑफिस का उद्घाटन जो है मोहनलाल ग्वालियर किया है, देखते हैं जहाँ पर जो है 11, 12, 13 और 14 4 दिन तक इसी प्रकार से जैसे प्रदीप सांगवान जी ने आज तिरंगा यात्रा का आयोजन किया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रत्येक विधानसभा स्तर पर इसी प्रकार से इस आज़ादी के उत्सव को मनाने का काम करेंगे। सभी शहीदों को याद करते हुए, सम्मान करते हुए, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिस राष्ट्र भावना को लेकर काम करता है, सबसे पहले देश को आगे रखते हैं। उसी प्रकार से देश तरक्की करे, नए नए जो विकास के कार्य पूरे देश में हुए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किए हैं उन बातों को लोगों को बताते हुए आज मैं गोहाना में पहुंचा हूं। बहुत भव्य आयोजन हुआ है, इसके लिए मैं प्रदीप सांगवान जी को और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन के नाते भी जो काम हमारा चला है, आज पूरे हरियाणा प्रदेश में रायशुमारी का प्रत्येक कार्यकर्ता से उसके मन के मुताबिक किस प्रकार का उम्मीदवार हो, इस प्रकार की रायशुमारी भी आज पूरे हरियाणा प्रदेश में सभी 90 विधानसभाओं में हमारी चल रही है। आज वो काम संपन्न हो जाएगा और ये तिरंगा यात्राएं चलेंगी। और 14 तारीख को विभाजन की विभीषिका, जो 14 अगस्त को शाम के टाइम जिन लोगों के साथ जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा कांग्रेस की संकुचित सोच के कारण हुआ और एक व्यक्ति की वजह से जो देश का बंटवारा हुआ था, उस विभाजन की विभीषिका को भी हम लोगों के बीच में जाके याद करेंगे। और 15 अगस्त को पूरा देश राष्ट्रीय पर्व को मनाएगा और भारतीय जनता पार्टी का हमारा इस चुनाव के दृष्टिगत भी सभी विधानसभाओं में हमारे कार्यक्रम चलेंगे। प्रत्येक विधानसभा में हमने विस्तारक, प्रभारी और संयोजक की नियुक्ति अभी की है और वो हमारी शक्ति के अंदर बूथ के प्रमुख और पूरी टीम की संरचना करते हुए चुनाव को देखते हुए हम काम करेंगे। और आने वाली 25 तारीख को मोदी जी की मन की बात सभी बूथ के कार्यकर्ता अपने बूथ पर सुनेंगे और उसके बाद प्रत्येक बूथ की बैठक होगी। जो आज हरियाणा प्रदेश में नई वोटर लिस्ट जारी हुई है और आज हरियाणा प्रदेश में 20,629 बूथ हुए हैं, सभी 20,629 बूथों की हमारी बैठकें 25 तारीख को रहेंगी। उस बैठक के बाद पार्टी की हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की प्रत्येक विधानसभा में रैलियाँ भी होंगी। वो रैलियाँ भी प्रत्येक विधानसभा स्तर पर होंगी और सभी दूसरे प्रांतों से भी आए हुए नेताओं के प्रवास रहेंगे। और जन आशीर्वाद संपर्क अभियान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा घर घर जाकर हम संपर्क करने वाले हैं। देवेंद्र कातन का ऑफिस का उद्घाटन करने के बाद जो निर्मल हैं विधायक आपके गन्नौर से, उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक जो बडोली जी हैं उन्होंने उद्घाटन कराया, महिला 39 जो विधायक और हैं उनके हल्के में जाकर इस तरह के ऑफिस खोल के दिखाए। सभी विधायकों के हल्कों में खुद आज यहाँ गोहाना में भी कार्यालय का भी उद्घाटन हुआ है, रिबन कटा है, आपके सामने कटा है। और ये कार्यक्रम पूरे हरियाणा प्रदेश में होंगे, अनेक कार्यालय खुलेंगे इस प्रकार से। और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इसी प्रकार से कार्यालय खोलकर पार्टियां काम करें। लेकिन वो कह रही है कि वो तो मौजूदा विधायक है, वहाँ से अपने गन्नौर हल्के में खुलवाई 90 विधानसभा में खुलवा के खुलवाने का काम तो उसमें आना चाहिए था, वहाँ उद्घाटन कार्यालय आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, बतौर प्रदेश उसमें आना चाहिए था ना। वो विधायक थी, विधायक के लिए तो सारा हल्का बराबर होता है। वो कह रही है मुझे मैसेज नहीं दिया ना, तो दे देंगे उसको, मैसेज ले लेना चाहिए। अच्छा, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप चीजें आइडेंटिफाई की कि कुछ लोग पार्टी में रहकर पार्टी खिलाफत करते हैं। हमारी पार्टी में रह के किसी ने भी पार्टी खिलाफत नहीं की और ना मैंने कभी भी कोई मीडिया का भाई ये दिखा दे कि मैंने उनके सामने कही हो। मीडिया वाला क्या चलाता है, ये मीडिया को आज़ादी है, उस बात को किस ढंग से प्रस्तुत करता है, ये मीडिया की आज़ादी है। मैंने किसी विधायक पे, सांसद पे, किसी कार्यकर्ता पे कोई ब्लेम लगाया हो वो आप दिखा सकते हो। जो वीडियो की क्लिप दिखाई थी वो भी आपके मीडिया कर्मियों ने दिखाई थी। मैंने उस समय भी कहा था
और वो क्लिप में जो आवाज़ थी उसकी जांच, वो आवाज़ सच थी झूठ थी क्या थी, वो तो जिसकी आवाज़ थी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो अध्यक्ष जी आपने भी की थी ना, वकील सिक्का कहीं दूर हो गई है। मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस उस बात के लिए नहीं की है, जैसे आज आपने प्रश्न मेरे से किया इसी प्रकार से प्रश्न का जवाब दिया। मैंने कोई प्रेस गोहाना और बड़ौदा में अभी तक कुछ कमल टिकटें जो है खिलाया अध्यक्ष जी। जो है पहले अनाउंस करनी थी 30 के आसपास, वो कब तक हो पाएगी? वो समय से पहले जरूर उसकी घोषणा होगी। आपने एकदम कितने से टिकटें बम्पर बचे? नौकरियों का जो तोहफा दिया प्रदेश में, किस तरह से देखते हैं इसको? ये जो 2047 तक विकसित भारत का संकल्प हमने लिया है, आने वाले समय में बेरोजगारी देश में और प्रदेश में ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। सबको काम देने की हमारी योजना है, सभी बेरोजगारों को रोजगार देने की हमारी योजना है, और ये उसी का एक शुरुआत है। अध्यक्ष जी, अनुबंधित कर्मचारियों को पक्का करने का काम किया है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर जो है वो आंदोलन पे हैं, और साथ साथ नर्सिंग स्टाफ जो है खानपुर बीपीएस में आंदोलन पे है, और अव्यवस्थाएं फैली हुई है। आप किस तरह से ये इस प्रकार का अच्छा प्रश्न आपने किया है। कहीं कोई फिर भी कमी रही है उसको हम दूर करेंगे, और हमने 1,20,000 कर्मचारियों को जो नियमित करने का काम किया है, बहुत बड़ा काम किया है। अगर कोई छूट गया है, कोई कैटेगरी उसमें रह गई है, उस कैटेगरी में विचार करके उस काम अध्यक्ष जी, किसानों के जो नहर हैं उनमें पानी पर्याप्त नहीं है, वो जरूरी है, पानी या सड़कों में डालना जरूरी है। आज प्रत्येक नहर में पानी है, प्रत्येक खेत को पानी हमने देने का काम किया है, और नहर के आखिरी टेल तक पानी पहुंचाने का हमारी सरकार ने काम किया है, और जो भी समस्या आती है उसका समाधान भी हमारी सरकार कोला में सर किसान जो है मुआवजे को लेकर धरने पे बैठे हैं सर। आज जो धरने पे बैठे हैं उनको बातचीत करके उनकी समस्या का अध्यक्ष समाधान। जी, पिछली बार 75 पार का नारा दिया था, अब की बार कुछ स्पष्ट बहुमत की सरकार जिस प्रकार से 2014 में प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा जी के नेतृत्व में बनी थी, उसी प्रकार से तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्पष्ट बहुमत की बनी। सर 100 रोहतक पीजीआई में डॉक्टर हड़ताल पे हैं, स्टाफ नर्सिंग हड़ताल पे हैं, मरीज कहाँ जाके मरे, घर ही मरे या हॉस्पिटल जाके मरे या रास्ते में मरे? हमने स्वास्थ्य सुविधा को मजबूत करने का काम किया है, और सभी हॉस्पिटलों की सुधार करने का काम किया है, हॉस्पिटलों में बेड बढ़ाने का काम किया है, डॉक्टरों की संख्या को बढ़ाने का काम किया है, और अगर किसी कर्मचारी को शिकायत है बातचीत के रास्ते से उसको सर भी- आप राय शुमारी की मरीज बात करें। कर्मचारी नहीं है, हड़ताल पे डॉक्टर बैठे हैं रोहतक पीजीआई में। आज कोई हर मरीज नहीं जगह है। हमारे डॉक्टर हैं, पूरे डॉक्टर हैं। आपने जो बात कही है उसकी हम जांच कर रहे हैं।